स्वागत है आप सभी का। देखिए, आपके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आते हैं। तो इस क्लास में हम कंप्यूटर के लगभग 65-70 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर फॉर्म में, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, देन डेफिनेटली कंप्यूटर से आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फिर है, कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ये लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस था। फिर है, अबेकस यंत्र का प्रयोग चीनियों ने किया था। उसके बाद देखते हैं, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर एनिएक है, याद रखेंगे इसको। फिर भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ये नाम याद रखेंगे। सवाल पूछा जाएगा कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है या पहला कंप्यूटर कौन सा है करके, तो आपको बताना पड़ेगा सिद्धार्थ। उसके बाद कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो आप कहेंगे ये बना होता है सिलिकॉन का। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और इसी में क्वेश्चन और बनता है कि सिलिकॉन होते हैं तो सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, सेमीकंडक्टर। एक चीज़ और होता है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? बेंगलुरु में, उसे भी आप लोग याद रखेंगे, बेंगलुरु, ठीक, बेंगलोर। ये तीनों चीज़ याद रखेंगे। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है, और सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो बेंगलोर में। और सिलिकॉन होता है तो सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है। देखिए आ भी गया, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलोर में। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची मेनू है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची क्या है? मेनू। फिर है, सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सी से सेंट्रल हो जाएगा, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। फिर आगे देखते हैं। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आगे हम, प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रान है। प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा क्या है? फोर्ट्रान। अगला है, DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे है, कंप्यूटर का आधार बाइनरी संख्या है, बाइनरी डिजिट है, जो क्या होता है? 0 और 1 होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर है, 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। 1 KB बराबर क्या होता है? 1024 बाइट होता है, याद रखेंगे। रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। R से रैंडम हो जाएगा, A से एक्सेस हो जाएगा, M से मेमोरी हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं। रोम का पूर्ण रूप रीड ऑनली मेमोरी है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। दोनों को याद रखेंगे, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। फिर है, भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम है। कौन सा है? परम, नाम याद रखेंगे। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। फिर आगे देखते हैं, परम को कहाँ विकसित किया गया है? तो देखिए, परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC पुणे, CDAC पुणे द्वारा किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फिर है, रैम की गणना मेगाबाइट से होती है। फिर है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो एक प्रकार का ये प्रोग्राम होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, ये डेट याद रखेंगे। फिर है, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। कंप्यूटर की कितने जनरेशन विकसित की गई हैं? तो 5 जनरेशन, 5 पीढ़ियाँ। फिर है, 1 MB बराबर 1024 KB होता है। 1 MB बराबर 1024 KB होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे।
1 GB बराबर 1024 MB होता है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। BUG। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं, याद रखेंगे। फिर है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेज़र प्रिंटर है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेज़र प्रिंटर होता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर है CAD का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? C से कंप्यूटर, A से एडेड, D से डिज़ाइन। फिर है ई व्यापार का अर्थ इंटरनेट पर व्यापार है। ई व्यापार का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर व्यापार करना। फिर है कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। फिर है IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा कर्सर कहलाती हैं। ये तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं। फिर है कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाता है। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? शट डाउन कहलाता है। फिर है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटअप कहलाता है। VDU इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। VDU इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं फंक्शनल कीज़ की संख्या कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो फंक्शनल की लिखा होता है F1 से लेके F12 तक होता है। कहाँ तक होता है? F1 से ये होता है F12 तक, मतलब 12 की होता है, इसे आप याद रखेंगे। फिर आगे देखते हैं MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन होता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि डिजिटलाइजेशन कहलाता है। अगला है बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे 0 एंड 1। 0 और 1 का इस्तेमाल होता है किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। नॉर्टन क्या है? तो ये एक एंटीवायरस टूल है। फिर है WWW का आविष्कार 1989-90 में हुआ था। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक इंटरनेट सर्विस है। CD-ROM का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। रोम का तो जान ही रहे हो, रीड ऑनली मेमोरी होता है। CD का क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो पूरा क्या बन जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। फिर है सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट है। उसके बाद अगला है LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, इंग्लिश में हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क याद रखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला है WAN का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? तो आप कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क और LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। दोनों को याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? DOC होता है। क्या होता है? DOC होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर है HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं HTML का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। FAT का अर्थ है फाइल एलोकेशन टेबल। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। फिर है इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे ये ईमेल कहलाता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। फिर है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? डेस्कटॉप कहलाता है। अगला है जॉयस्टिक का प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। गेम खेलने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेम खेलने में किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है ALU का पूर्ण रूप अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट
ALU का फुल फॉर्म होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद अगला है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन तथा जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। अगला है DOS, डॉस और विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं। अगला है इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। फिर है WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर है इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। इस तरह से इस क्लास में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा है कंप्यूटर से रिलेटेड, एंड डेफिनेटली आप इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी क्लास से आएगा, आप उसको बना पाएंगे। इसके अलावा एक छोटा क्लास कर लेंगे इसके MCQ का, जिसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इसको बनाना कैसे है और 4 ऑप्शन में क्वेश्चन बनेंगे कैसे, उसको आप वहाँ पर समझ पाएंगे। तो अगला क्लास इसके MCQ का ले लेंगे, देन डेफिनेटली आपका ये कंप्यूटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। वीडियो कैसे लगा? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इस क्लास का PDF नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी PDF को डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।